हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को हम कर्व का एरिया फाउंड करना बता रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे आप कर्व का एरिया? तो देखिए, हमने इससे पहले जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें आप लोगों को स्केच करना सिखाया था कि आप लोग किसी स्ट्रेट लाइन को कैसे बनाएंगे, सर्किल को कैसे ड्रॉ करेंगे, पैराबोला को कैसे ड्रॉ करेंगे। आज हम आप लोगों को फिगर तो ट्रेस करेंगे, साथ में आप लोगों को एरिया भी फाइंड करना बताएंगे। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सारे एनसीईआरटी के करा देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। हमें क्या दिखाना है? इस इलिप्स का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले एक काम करिए, ड्रॉ करना सीखिए। आप लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? चलिए आज आप लोगों को इलिप्स ड्रॉ करना भी बताते हैं। वैसे तो आप लोग याद कर सकते हैं कि इलिप्स कैसे बनाते हैं। पहली बार यहाँ वैसे गिवन होना चाहिए, अगर गिवन नहीं है तो आप कंसिडर कर लीजिए कि ए ग्रेटर देन बी है। क्यों? अगर आप लोगों का ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, और बी ग्रेटर देन ए होगा देन वाई एक्सिस इज द मेजर एक्सिस। ओके, तो अगर ए ग्रेटर देन बी है देन एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस। ओके, अब देखिए क्या करते हैं। अगर आप लोगों को मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, यहां पर एक्सिस बनाए। अब मान लीजिए आप लोगों को वैसे तो पता है कि फिगर कैसे बनाते हैं, आप लोग पता भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ट्रेस करने की ट्रिक भी आनी चाहिए। देखिए फिगर ट्रेस करने के लिए एक काम करिए, सबसे पहले कट पॉइंट आप एक्सिस पर निकाला करिए। सबसे पहले कट पॉइंट एक्स एक्सिस पर निकाला करिए, यानी कि क्या है, अगर आप यहाँ x को 0 लिख देंगे, देखिए अगर आप x को 0 पुट करेंगे, x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पर। तो अगर आप x को 0 पुट करेंगे क्या बचेगा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या बचेगा? अगर मान लीजिए, देखिए आपको थोड़ा सा ट्रेसिंग बताते हैं। अगर आपने x को 0 रखा तो बताइए क्या है? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। इसका मतलब आपके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0b एंड 0 माइनस बी। तो 0b है ना, जस्ट जितनी साइड पर यहाँ पर होगा ये ओरिजिन है, उतनी ही डिस्टेंस पर इधर होगा 0 माइनस बी। ओके, इसी तरह अगर आप लोग क्या करते हैं, पुट, अगर हम y को क्या रखते हैं? 0, यानी x एक्सिस पर कट पॉइंट निकालते हैं तो y को 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो क्या पॉइंट निकलता है x पर आप लोगों का? अब देखिए ए ग्रेटर देन बी माने तो जितने आपने b के डिस्टेंस माने उससे ज्यादा ही तो मानेंगे, और अपोजिट साइड पर उतनी ही डिस्टेंस पर आप 0 माइनस ए लिखेंगे। हाँ, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आप लोग, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। हमने आप लोगों को बताया था स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जिनमें एक्स और वाई दोनों लीनियर में होता है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए आप इसको कर्व रूप में ऐसे करके मिला दीजिए। ओके, एक चीज और बताना चाहते हैं आप लोगों को। देखिए अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो हमने आप लोगों को उसमें सिमेट्रिक देखना बताया था कि सिमेट्रिक कैसे देखते हैं। देखिए बताया था, अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा तो हमने उसमें आप लोगों को सिमेट्रिक पोर्शन देखना बताया था। तो देखिए कैसे देखेंगे सिमेट्रिक। देखिए अगर आप लोगों को क्या देखना है कि x के अबाउट सिमेट्री है या नहीं है, अगर आप लोगों को देखना है कि x के अबाउट सिमेट्री है या नहीं है, तो हमने कैसे बताया था, अगर x की जगह माइनस एक्स रखने पर कर्व डज नॉट चेंज, कर्व डज नॉट चेंज। अगर x की जगह प्लेस पर आप लोगों ने माइनस एक्स रखा और कर्व डज नॉट चेंज, कर्व चेंज नहीं होता है, तो आप लोग क्या बनेंगे? दैट इज कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है ना। और अगर y के प्लेस पर माइनस वाई रखने पर कर्व चेंज नहीं होता है, कर्व डज नॉट चेंज, देन क्या बोलेंगे? देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा। तो देखिए जितना कर्व आप लोगों के एक्स एक्सिस पर बनेगा, जितना आप लोगों का एक साइड बनेगा उतना ही
दूसरी साइड पर बनेगा। तो आप लोगों को क्या पता चला कि ये कर्व एक्स एक्सिस, देखिए कैसे, एक्स एक्सिस के जितना इधर है उतना ही इधर बना हुआ, वाई एक्सिस के जितना इधर है उतना ही इधर बना हुआ है। एक चीज और भी देख सकते हैं, अगर आप दोनों एक साथ रखें, x की जगह माइनस एक्स एंड एक साथ रखें, अगर y की जगह माइनस वाई और कर्व चेंज ना हो, कर्व इज नॉट चेंज, कर्व चेंज ना हो तो क्या लिखेंगे, कर्व डज नॉट चेंज। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज, इसका मतलब होगा कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो कर्व काहे में सिमेट्रिक होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में। फिर दोबारा देखिए, x की जगह देखिए, अब ये क्यों लिखा हमने, x की जगह माइनस है, ये तो आपको समझाया। अगर x की जगह माइनस एक्स रखा, कर्व चेंज नहीं होता तो y के दोनों तरफ सेम बनेगा। अगर y की जगह माइनस वाई रखा, कर्व चेंज नहीं होता तो x के दोनों साइड सेम बनेगा। लेकिन अगर दोनों एक साथ रख देते हैं और कर्व चेंज नहीं होता है तो अपोजिट क्वाड्रेंट में भी बनेगा। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब फर्स्ट का अपोजिट थर्ड और सेकंड का अपोजिट फोर्थ। ओके, अब सबसे पहले देखिए, x की जगह आप यहाँ माइनस एक्स रखिए, तो माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जरा लिखिए, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए कर्व चेंज नहीं हुआ ना। इसी तरह अगर आप लोग y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो भी कर्व चेंज नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है। दोनों जगह एक साथ रख देंगे, x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रिप्लेस करिए, तो बताइए स्क्वायर होने की वजह से सेम कर्व आ जाएगा लौट कर। तो इस तरह देखना होता है कि x की जगह माइनस एक्स रखिए, देखिए कर्व वही आ गया क्योंकि स्क्वायर था तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, सेम कर्व लौट कर आ गया, इससे ये बन गया ना। तो इसीलिए हम लिखते हैं कर्व डज नॉट चेंज। अगर कर्व चेंज नहीं होता तो इसका मतलब x की जगह माइनस एक्स रखने पर कर्व चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, और y की जगह माइनस वाई रखेंगे, वो भी स्क्वायर है, चेंज नहीं होगा, तो x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। दोनों पॉइंट एक साथ रख देते हैं, x की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। तो इस तरीके से आप लोग कर्व को ट्रेस करते हैं। वैसे तो आप लोगों को इलिप्स याद है कि आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग 11th में पढ़कर आए हैं, बट हमने आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेस करना बताया कि ये बना कैसे है, इलिप्स किस तरह बनाया गया है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पूरा दिखाना हो, लेकिन आप लोग इलिप्स डायरेक्ट बनाकर आ सकते हैं, लेकिन हमने आप लोगों को फिर भी ट्रेस करना बताया। तो आप लोगों का ये इलिप्स आ गया। अब देखिए, इससे एक बात तो ये पता चली कि पोर्शन सेम है सब जगह पर। अगर सेम है तो एक बात बताइए, कितने पोर्शन हो रहे हैं इसके, 4। तो हम ऐसा ना करें कि एक पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, किसका, इस वाले का, और क्योंकि ये सिमेट्रिक है सब जगह पर तो क्या करेंगे, उसका 4 टाइम्स कर देंगे। तो 1 पोर्शन का निकाल कर 1 2 3 4 टाइम कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने आप लोगों को एरिया क्या सिखाया था, एरिया होता है स्ट्रिप का, अगर ये लेंथ y है और ये dx है, एक स्ट्रिप मान ली, इसमें इसकी लेंथ मान ली y और ब्रेड्थ मान ली dx, तो एरिया क्या होता है y dx। बट अगर हम इसे पूरे क्वाड्रेंट का निकालना तो इंटीग्रल भी लगाते हैं, तो हम किस पोर्शन का निकालने जा रहे हैं, ओ ए बी का। तो हम किसका निकाल रहे हैं एरिया, ओ ए बी का। तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ, लिखते हैं पहले, एरिया ऑफ द रीजन, किसका निकाल रहे हैं हम, ओ ए बी का। तो बताइए ओ ए बी का एरिया कितना होगा, बताइए, ये एरिया होगा y dx। अब देखिए यहाँ dx है, इसका मतलब लिमिट किसकी लगेगी, x की। तो बताइए यहाँ पर x की लिमिट कितनी होगी, देखिए ओरिजिन है, दैट इज ये पॉइंट क्या है, 0 0। ठीक है, ओह ये कोऑर्डिनेट आपके यहाँ गलत लिखे गए, ये a0 है और ये वाला आप लोगों का -a0 है। ओके, ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस की तो लेंगे, y तो 0 होगा, x एक्सिस पर क्या 0 होता है, y, तो ये है a0 और ये है -a0। अब जरा देखिए, आप लोगों ने ये स्ट्रिप लिया, हमने क्या बताया था, स्ट्रिप को कैसे मूव कराते हैं, रीजन के अंदर। आप लोगों ने इतना रीजन लिया, देखिए ये स्ट्रिप कैसे चलेगी, यहाँ तक जाएगी और फिर यहाँ तक जाएगी, तो यानी कि इससे बाहर नहीं जाएगी क्योंकि अदरवाइज बाहर का एरिया नहीं लेना ना हमें। तो इसका मतलब स्ट्रिप कहाँ तक चली, यहाँ से
यहां तक। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है a, तो यानी कि स्ट्रिप चली 0 to a। फिर समझिए ये स्ट्रिप आप लोगों की इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक जाएगी। यहाँ पर x कितना है 0, यहाँ पर x कितना है a, तो आप लोगों की लिमिट आ गई x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। अब दूसरा काम हमने क्या बताया था आप लोगों को, इंटीग्रल आप x में कर रहे हो तो आप लोग y को चेंज करेंगे, किससे, कर्व से, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व से चेंज करना बताया था। और यहाँ आपका कर्व ये वाला है, तो यहाँ से आप y फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि कर्व क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ से y एक साइड रखिए, x को इस साइड पर लेकर जाइए, एलसीएम लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर इधर चला जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर प्रोडक्ट में जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों कांस्टेंट थे एक साथ लिखे और इसको सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट देखिए आप कौन सा रीजन ले रहे हैं, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर y क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब y को आप क्या लेंगे पॉजिटिव। तो आपका एरिया क्या हो गया x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, यहाँ से आ गया b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ से b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर रखिए, लिमिट चल रही है 0 टू a, और ये आ गया आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, आप लोगों को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, इंटीग्रल आप लोगों को आता है करना, क्या होता है x अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। आपने इसका इंटीग्रल में डायरेक्ट इंटीग्रल पढ़ा है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, उसको चेक करिएगा। अब देखिए कैसे करते हैं, डेफिनेट में क्या पढ़ कर आए हैं, पहले अपर लिमिट अप्लाई करिए बाद में लोअर। पहले अपर लिमिट अप्लाई करें तो क्या आएगा, a रखिए, x के प्लेस पर दोनों जगह a रखिए, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स a अपॉन ए, उसके बाद बीच में माइनस लगाते हैं। अब 0 रखिए, देखिए आज 0 रखेंगे तो 0 हो गया, तो इसका मतलब ये 0, और यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 0 बटे ए, यही आएगा। पहले अपर लिमिट x की जगह पर a, फिर लोअर लिमिट 0 रखिए, तो देखिए a इक्वल टू यहाँ से आया b अपॉन ए, देखिए a माइनस ए क्या हो गया 0, और साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मतलब साइन 0 कहाँ होता है, साइन 0 कहाँ होता है 0 पर, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू 0, ये 0, और ये बचेगी केवल ये भी 0। तो आप लोगों का क्या बचा, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा आपका b ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर साइन। बताइए साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, पाई बाई 2 पर होती है। तो देखिए एक a यहाँ पर 2a है, एक a से एक a कैंसिल, ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका पाई ए बी बाई 4, तो ये एरिया आया आपका पाई ए बी बाई 4। बट ये कौन सा एरिया है, ओ ए बी का। अगर आप लोगों को अगर आपको कहा जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बताइए, तो ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ ओ ए बी, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट या वन क्वाड्रेंट का एरिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या वन क्वाड्रेंट का एरिया है। एक पार्ट का एरिया, पार्ट कितने हैं 4, तो टोटल एरिया निकालने के लिए 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ होल इलिप्स। मान लीजिए मुझे पूरे पार्ट का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 पार्ट है और उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी से, तो 4 टाइम्स कर दिया किसका, पाई ए बी बाई 4 का, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया पाई ए बी, तो एरिया हो गया पाई ए बी। इसको याद भी रखिएगा, अगर आप लोगों की इक्वेशन इलिप्स की ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एरिया ऑफ इलिप्स आता है पाई ए बी। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों का MCQ में आ गया और आप लोगों से क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, किसका, एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मान लीजिए इसका एरिया आप लोगों को दिया, तो जरा कंपेयरिंग करिए दोनों की, कंपेयरिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होता है ए स्क्वायर,
तो इसका मतलब ए की वैल्यू 2 है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो हियर ए इक्वल टू क्या है 2 और बी इक्वल टू क्या है 1। और अगर आप लोगों से एरिया ऑफ इलिप्स पूछा है तो उसका आंसर याद रखिएगा पाई ए बी। तो पाई इंटू ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 1, एरिया ऑफ इलिप्स पूछा पाई ए बी, तो पाई इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर आ गया 2 पाई। फिर दोबारा देखिए, अगर आप लोगों का एमसीक्यू में क्वेश्चन है तो आप लोग याद करेंगे, अगर इलिप्स ये वाला है तो एरिया पाई ए बी होगा। अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो ए कितना आएगा 2, बी कितना आएगा 1, एरिया ऑफ इलिप्स होगा पाई ए बी, तो आंसर आ गया 2 पाई। और 1 क्वाड्रेंट का पूछेंगे तो क्या करेंगे बाई 4, क्योंकि पूरे का एरिया क्या है पाई ए बी, तो 1 क्वाड्रेंट का होगा पाई ए बी बाई 4। तो इस तरीके से आप इलिप्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का लिख रहे हैं, ये है आप लोगों का फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व bounded by the curve bounded by x square plus y square is equal to 4 and lines x equal to 0 and x equal to 2। तो देखिए हमें क्या कहा, एक कर्व का एरिया फाइंड करना है जो किससे बाउंड है, एक दिया है कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और दो लाइन दी है एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2। तो चलिए ट्रेस करिए। पहली बात आप लोगों को कर्व देखकर समझ में आना चाहिए। देखिए गिवन कर्व क्या है आप लोगों का, गिवन कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो देखिए देखने से अगर आप लोगों को अंदाजा लग रहा है तो ये सर्किल है, ये सर्किल है। पहली बात देखिए, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं ये सर्किल है तो सेंटर 0 0 है, क्योंकि देखिए x में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम 0 लेंगे, है ना। तो इसकी सर्किल का जो सेंटर हुआ 0 0, रेडियस क्या हो गई 2, है ना। और अगर देखिए x की जगह माइनस एक्स रखेंगे, सिमेट्रिक होगा ना y एक्सिस की, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा। y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो भी कर्व चेंज नहीं होगा, इसका मतलब x के अबाउट सिमेट्रिकल एंड y के अबाउट सिमेट्रिकल। और दोनों जगह एक साथ रख देंगे तो यानी कि अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिकल। तो वैसे आप लोगों को सर्किल बनाना आता है, चलिए ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहे हैं आप लोगों से, डायरेक्ट सर्किल बना दीजिए, ठीक है। आप लोगों को सर्किल बनाना आता है तो आप लोग सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस क्या है बताइए 2। इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है 2। तो ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये x एक्सिस है, x x डैश एंड y y डैश। ओके, ये ओरिजिन है, ठीक है। बताइए रेडियस कितनी है 2, दैट इज दिस डिस्टेंस इज 2। तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट हो गया 2 0, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस ही है, ये भी 2, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 2, है ना। अब बताइए क्या ये सिमेट्रिक पोर्शन नहीं है? अगर ये सिमेट्रिक, हमने आपको वैसे भी लेना बता दिया कि x की जगह माइनस एक्स रखकर भी कर्व चेंज नहीं हो रहा, y की जगह माइनस वाई रखकर भी, इसका मतलब x के और y के अबाउट सिमेट्रिक है, दोनों रखने पर अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक, इसका मतलब चारों पोर्शन सेम है। अगर चारों पोर्शन सेम है तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करें, एरिया फाइंड करने के लिए हम केवल क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं और क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके कि 4 टाइम्स कर लेंगे तो पूरे का आ जाएगा। ओके, तो ये बताइए ये 2 था, ये तो आपको पता है। अब देखिए लेंथ हमने स्ट्रिप की क्या मान ली y और ये ब्रेड्थ मान ली dx। तो बताइए एरिया ऑफ कर्व, कौन सा कर्व ले रहे हैं हम, नाम रखिए OAB। तो एरिया ऑफ कर्व OAB, तो एरिया बताइए क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ y dx, ऐसे तो लेते हैं y dx पर ले रहे हैं ना। अब बताइए y एरिया ऑफ, पहले स्ट्रिप लेते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप माने लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप ये रहा, और पूरे का फाइंड करने के लिए इतने कर्व का, तो उसमें हमने इंटीग्रल लगा दिया। अब बताइए लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप चलेगी ऐसे, तो यहाँ x कितना है 0 और यहाँ x कितना है 2, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। बट यहाँ पर x में इंटीग्रल कर रहे हैं और ये कर्व क्या है
वाई, तो चेंज करिए, बताइए जरा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई कितना हो गया प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं होगा क्योंकि इस साइड पर वाई क्या है आप लोगों का पॉजिटिव है, तो हम यहाँ रखेंगे एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 2, वैल्यू पुट करिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बताइए जरा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो बताइए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आप लोगों का, आप लोग पढ़कर आए एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा है 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पर क्या आएगा 2, और लिमिट क्या हो गई एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 2। चलिए एरिया फाइंड करने के लिए पहले क्या लिमिट रखेंगे अपर वाली 2 रखिए, तो 2 अपॉन टू रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ भी रखिए 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, पहले अपर लिमिट रख दी, सब जगह पर x की जगह 2 रिप्लेस करिए, अब 0 रखिए, तो देखिए जब यहाँ 0 डालेंगे तो पूरा टोटल 0 हो गया, प्लस यहाँ से 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 2, यही तो आएगा आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों के अपर और लोअर दोनों लिमिट हमने रख दी, तो देखिए क्या होगा 2 से 2 हो गया कैंसिल, और वैसे भी ये तो पूरा 0 है, ये भी 0 है, और साइन इनवर्स 0 का मतलब क्या होता है, साइन 0 कहाँ होता है 0 डिग्री पर, तो इसका मतलब ये भी आंसर क्या हो गया 0 बचा, ये वाला 2 से 2 कैंसिल, केवल 2 साइन इनवर्स और 2 अपॉन 2 क्या हो गया 1, क्योंकि बाकी सारे पोर्शन क्या हो रहे हैं 0। बताइए साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है पाई बाई 2 पर, तो आंसर आया पाई, ठीक है, हमारा आंसर आएगा पाई, तो एरिया आ गया आप लोगों का पाई आ गया। अब एक काम करिए, बट ये किसका एरिया है, ये है आपका एरिया ऑफ ओ ए बी रीजन, है ना, या फिर कहिए एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, केवल एक क्वाड्रेंट का एरिया आप लोगों का कितना है पाई। अब बताइए, अब अगर हमें एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करना हो, एरिया ऑफ सर्किल, ये पहले अभी हम सर्किल का एरिया बता रहे हैं आप लोगों को, केवल जैसे अभी लिप्स का बताया था, अभी हमने ये लाइन ट्रेस नहीं करके दिखाई है आप लोगों को, केवल अभी किसका निकाल रहे हैं, अगर सर्किल का आ जाता तो अभी इसमें लाइन भी ट्रेस करके दिखाएंगे, तो देखिए फिर कैसे करेंगे, तो जो एरिया ऑफ सर्किल होगा वो कितना होगा आप लोगों का 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी, अभी पूरा कर्व करते हैं 4 इंटू पाई, तो आंसर आ गया 4 पाई। अब जरा एक मिनट आंसर चेक करिए, बताइए एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल आप पढ़ कर आए हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और आर कितना है आप लोगों का बताइए, इसकी रेडियस कितनी है 2, 2 का स्क्वायर, चेक भी करिए, तो आंसर आ गया 4 पाई। ये आंसर तब होगा जब आप लोगों को केवल एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करने के लिए दिया जाए, ओके, हमने इसलिए निकाला क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को एरिया ऑफ इलिप्स दिया था, तो केवल एरिया ऑफ सर्किल भी दिया जा सकता है, तो ये था केवल एरिया ऑफ सर्किल। इसका मतलब अगर चाहें तो आप कुछ देर के लिए ये वाली लाइन यहाँ से रब कर दीजिए, अभी इसका क्वेश्चन हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। बट अगर ऐसा हो कि ये दो लाइंस भी इंक्लूड हो, कौन कौन सी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, तो देखिए क्या चेंजेस होंगे। अब पहली बात आप लोगों ने क्या किया, सर्किल दिया था तो आप लोगों ने क्या किया, सर्किल को ड्रॉ किया, ठीक है, पता होना चाहिए ना आप लोगों को, अकेला आएगा तो कैसे होगा x x डैश y y डैश, थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस से बाउंड, तो y एक्सिस से बाउंड माने दैट इज दिस लाइन, यही तो है, ये लाइन क्या है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 की लाइन अगर आप लोगों को याद हो तो हमने आप लोगों को पैरेलल लाइंस खींचनी सिखाई थी ना, अगर याद है हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है, तो x इक्वल टू 2 किसके पैरेलल खींचेगी, y के, और 2 डिस्टेंस पर, और देखिए ये डिस्टेंस कितनी है 2, क्योंकि रेडियस कितनी है 2, तो आप लोगों की जो लाइन खींचेगी वो यहाँ पर आएगी x इक्वल टू 2 की लाइन। आप बताइए जरा आप लोगों के पास कौन कौन सा रीजन हो गया, एक x इक्वल टू 0 सॉरी
एक x इक्वल टू 2, ठीक है, और एक ये वाला कर्व, ठीक है, एक ये वाला कर्व, तो ये कर्व आप लोगों का पूरा कंप्लीट है। ओके, तो अगर आप लोगों का ये रीजन आया तो जरा देखिए क्या आया, फिर दोबारा चेक करिए। x इक्वल टू 0 लाइन ये वाली है, x इक्वल टू 2 लाइन ये वाली है, और जो आप लोगों को कर्व दिया है वो ये वाला, इसके बीच में तो यही वाला कर्व है ना, पूरा लेंगे तो भी इसके बीच में तो नहीं आएगा ना आप लोगों का, तो आपका रीजन कौन सा आया, ये पूरा आया ना। तो अगर आप लोगों को ये लाइंस गिवन है तो आप लोगों का रीजन कौन सा हुआ, 2 पार्ट, ठीक है। अब जरा चेक करिए कैसे करेंगे आप लोग, इसके अंदर स्ट्रिप खींचिए, कैसे चलेगा बताइए। ये लेंथ y है, इसको हमने क्या मान लिया कि ये dx है, ठीक है, तो बताइए एरिया क्या होगा y dx, कहां से कहां तक चलेगी स्ट्रिप, 0 से 2 तक चलेगी ना, क्योंकि ये क्या है 2, 2 का मतलब ये 2 0, तो x इक्वल टू 0 से कहां चल रही है, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पर। सेम क्वेश्चन हो गया। तो अगर हमने ये सर्किल वाला लिया था और ये वाला लिया तो सेम पोर्शन है, बट सर्किल में आप लोगों को कितने पार्ट्स का निकालना था, पूरे सर्किल में 4 पार्ट्स का। क्वाड्रेंट कहते तो क्वाड्रेंट का निकालते, हाफ कहते तो हाफ का निकालते, फुल का तो हमने 4 टाइम्स कर दिया, पूरे का निकल गया। बट यहाँ पर आप लोगों को कितने पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं, 2 पार्ट्स, तो आप लोग हम 1 पार्ट का निकाल रहे हैं। अभी देखिए किसका निकाल रहे हैं, ओ ए बी का, ओ ए बी का एरिया सेम है यही, अभी हम आप लोगों को पूरा समझा कर आए हैं, तो ये 1 पार्ट का एरिया निकला। अब हमें किसका निकालना है बताइए, ओ ए बी ए डैश, तो हमें एरिया ऑफ किसका निकालना है, एरिया ऑफ ओ ए बी बी डैश, किस रीजन का निकालना है, एरिया ऑफ ओ ए बी डैश। तो ये कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, ओके, कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, ओके। अब बताइए जरा, देखिए चेक भी कर सकते हैं, बताइए अब ये कितना सर्किल है, हाफ, तो आप जब एरिया ऑफ सर्किल ये होता है तो एरिया ऑफ हाफ सर्किल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, चेक करिए जरा, पाई बाई 2, आर कितना है आपका यहाँ पर, रेडियस आपकी है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया 2 पाई, देखिए 2 पाई। ओके, तो आप लोगों को कितना समझ में आया। अगर आप लोगों को पूरे सर्किल का एरिया निकालना, 1 क्वाड्रेंट का निकालना हो तो आप लोगों का यहाँ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, अगर रेडियस 2 है तो। ओके, अगर आप लोगों को फुल का निकालना तो 4 टाइम्स, जैसे हमने पहले किया था। बट इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, ये सर्किल और इन दोनों लाइनों से बाउंड, तो हमारा रीजन कितना आया, ये वाला आया है रीजन, तो हमारा ये रीजन आया, तो हमने क्या कर दिया, उसको 2 टाइम्स कर दिया। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी में आप लोगों को एक चीज और भी समझा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक लाइन और बढ़ा देते हैं। क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। मान लीजिए एक लाइन और बढ़ा दी, ठीक है, इसी क्वेश्चन में आप लोगों को एक लाइन बढ़ा दी y इक्वल टू 0, तो बताइए y, या लिख दिया x एक्सिस से बाउंड है, क्या लिख दिया, x एक्सिस से बाउंड है, यहाँ भी लिखा हुआ आ सकता है, बाउंडेड बाई y एक्सिस एंड x एक्सिस एंड x इक्वल टू 2, तो याद रखिएगा x इक्वल टू 0 माने y एक्सिस और y इक्वल टू 0 माने x एक्सिस। ओके, तो बताइए अब क्या रीजन हो गया, बताइए जरा दोबारा बताइए। ये हो गया आप लोगों का सर्किल, देखिए ये हो गया आप लोगों का सर्किल जो आप पहले भी ड्रॉ करके आए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से क्या कहा गया, आप लोगों से कहा गया एक सर्किल ले लीजिए x इक्वल टू 0, तो वो y एक्सिस है, फिर का आप लोगों से x इक्वल टू 2, तो वो वाली लाइन ये है, क्यों है, क्योंकि यहाँ रेडियस 2 पे है, तो यहीं से तो जाएगी, क्योंकि ये लेंथ आप लोगों की 2 गिवन है। अब हमें y इक्वल टू 0 दी, तो y इक्वल टू 0 यही तो है x एक्सिस। अब देखिए जरा रीजन कौन सा आ गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 एंड ये रीजन। बताइए सारे रीजन कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, इस वाले पार्ट में हो रहे हैं कनेक्ट। तो अगर x एक्सिस से बाउंड कह दिया तो आप लोगों को केवल कितना पोर्शन चाहिए, 1 क्वाड्रेंट का। ओके, केवल कितना पोर्शन चाहिए, 1 क्वाड्रेंट का। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन दे दिया तो आप लोगों का फिर क्वेश्चन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को एरिया केवल किसका निकालना है,
ओ ए बी पोर्शन का। तो क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर सर्किल का निकालना था तो पूरे 4 पार्ट्स का निकाला। अगर आप लोगों को केवल x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 लाइन दी गई तो 2 पार्ट्स का निकाला, और अगर ये 3 लाइन इंक्लूड की गई तो फिर 1 पार्ट का एरिया निकालने के लिए आया। तो आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। जो आप लोगों को क्वेश्चन गिवन होगा कि उसमें कितना पार्ट गिवन है, तो पहले आप बाउंडेड रीजन निकालिए। जो रीजन बाउंडेड है वो कितना पार्ट है सर्किल का। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए एक काम करिए, पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम आप लोगों को आगे क्वेश्चन कराते हैं। देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन की नंबरिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गई। जो क्वेश्चन हमने पहले किया है वो 3rd क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, और ये शायद सेकंड है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो देखिए फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। अगर 2 है तो 2 डाल देते हैं, आप उसको 3rd डाल लीजिएगा। तो चलिए एरिया ऑफ इलिप्स करना है। पहले एक काम करिए, इसे इलिप्स की फॉर्म में सही से लिखिए। 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर, 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a कितना है 2, इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे? स्टैंडर्ड इलिप्स से। किससे करेंगे? कंपेयरिंग विद द इक्वेशन। किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। हियर a इक्वल टू कितना है 2 और b इक्वल टू कितना है 3। तो देखिए इस बार b ग्रेटर देन a है, इसका मतलब y एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, यानी कि y पर जो बनेगा y एक्सिस पर मेजर एक्सिस आएगी आप लोगों की। ओके, इस बार b ग्रेटर देन a है। फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने आप लोगों को कराया था तो a ग्रेटर देन b लिया था। तो अब चलिए इलिप्स को कैसे ट्रेस करेंगे। अब तो आपको आ गया होगा करना। क्या होगा, वही एक को 0 रखिए तो दूसरा पॉइंट निकल कर आ जाता है, आप लोगों को पता है। और सिमेट्रिक होगा दोनों के अबाउट और अपोजिट में भी होगा, क्योंकि कहीं भी कोई चेन नहीं होगा माइनस रखने पर। तो बस क्या फर्क होगा इस बार, इधर 2 और -2 कटेगा बट इधर 3 कटेगा। तो इधर वाला पोर्शन इस बार आपका बड़ा होगा और इधर वाला पोर्शन छोटा होगा। ओके, इलिप्स में। ठीक है, तो मेजर एक्सिस इस बार किस पर बनेगी? y पर। इस बार ये कोऑर्डिनेट कितने हैं? a पर 2 कटा है ना, 2 0 एंड -2 0, और ये वाले कितने होंगे 0 3 एंड 0 -3, और ये हो गया आपका 0 0। ओके, इसका पूरे का एरिया आप लोगों से पूछा है। चलिए अगर हम देखें, हम इसके अंदर, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक जब ये सिमेट्रिकल है तो 1 क्वाड्रेंट का ले लें, 1 क्वाड्रेंट का फाइंड करके 4 टाइम्स कर लें। ठीक है, फिर दोबारा हमने एक स्टेप ले ली, ये क्या ले ली हमने y, और ये क्या ले लिया dx। इस क्वेश्चन को आप लोग y dx और x dy दोनों पर कर सकते हैं, x की लिमिट पर भी कर सकते हैं और y की लिमिट पर भी कर सकते हैं, बट सेम पोर्शन के तरीके से ही कर देते हैं जैसे अभी तक किया है। तो y dx, तो बताइए एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा? एरिया ऑफ, अभी हम पूरे का निकाल रहे हैं, स्ट्रिप का क्या होगा बताइए? y dx। और अगर मैं एरिया ओ ए बी पोर्शन का निकालूंगी तो बस केवल यहाँ क्या लग जाएगा? इंटीग्रल लग गया। और इसका कितना पार्ट कर देंगे? 4 टाइम्स, क्योंकि चारों रीजन सिमेट्रिकल है ना। तो 4 टाइम्स करेंगे, पूरे का आ जाएगा। लिमिट किसकी लगाएंगे? एक्स की। देखिए स्ट्रिप कैसे चलेगी, ऐसे ना, इतने रीजन के अंदर, क्योंकि ये है आप लोगों का रीजन। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है 2। तो क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 2। तो चलिए कर्व में से y चेंज करिए। अब बताइए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। 9 को इधर ले जा सकते हैं, 4 को एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 इधर आ जाएगा, तो 9/4। तो y कितना हो गया? प्लस माइनस 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बट नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है y पॉजिटिव है। तो एरिया ऑफ यहाँ पे निकालेंगे कितना होगा? y की वैल्यू रखिए, 3/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लें, है ना। आप लोग बाद में लेना चाहें बाद में भी ले सकते हैं, नीचे दो एक लाइन एक्स्ट्रा ही लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 3/2 रूट, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है 0 टू x इक्वल टू 2। चलिए एक काम करिए, 3/2 को कॉमन लीजिए, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, रूट में कितना आ गया 4 की जगह 2 स्क्वायर। ओके, बताइए अब फार्मूला किसका लग गया? फिर दोबारा वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो यह आएगा आपका x अपॉन 2 रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा ए स्क्वायर अपॉन 2, ए का काम कौन कर रहा है 2, क्योंकि ऐसे लिखेंगे ना रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 2 फॉर्मूले में, ठीक है। ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अगर किसी को फार्मूला याद नहीं है तो वो नोट करिए, इसका फार्मूला क्या है, ये है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलिए लिमिट क्या है हमारी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। चलिए पहले अपर लिमिट पुट करिए, तो 2 अपॉन 2 x की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे 2, है ना, 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2। अब एक काम करिए माइनस 0 रखिए तो 0 हो गया पूरा, ये क्या आएगा आपका 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 2, है ना, तो ये क्या बन गया बताइए 3/2। देखिए ये 0 हो गया पूरा पूरा, तो ये तो फिनिश, ये 0 है ही, और साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है 0, क्योंकि डिवाइड करने पर किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे 0 होगा, और साइन 0 कहाँ होता है 0 पर, तो साइन इनवर्स 0 0 हो गया। चाहे तो आप लिख कर भी आ सकते हैं साइन इनवर्स 0 इज 0, तो बचा हमारा ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये बच रहा है 2 साइन इनवर्स 1, क्योंकि 2 2 कैंसिल। 3 अपॉन 2 में 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया बताइए 3 साइन इनवर्स 1। बताइए साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है π/2 पर, तो आंसर आ गया 3 π/2। बट एक काम करिए, किसका एरिया है, यह आया आप लोगों का एरिया ऑफ रीजन OAB, ये केवल OAB का एरिया आया है आप लोगों का, और आप लोगों को किसका फाइंड करना है पूरा इलिप्स का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इलिप्स कितने पार्ट्स हैं 4, हाफ का निकालना होगा तो 2 टाइम करिएगा, फुल का निकालना है तो 4 टाइम्स करिएगा AOB का, है ना। AOB कितना है हमारा एरिया 3 π/2, 2 से कैंसिल करिए 2 2 जा 4, कितना आ गया 6 π। देखिए चेक कर सकते हैं कैसे, बताइए एरिया ऑफ इलिप्स अभी क्या बता कर आए थे आप लोगों को, आप लोग याद कर लीजिए इसको, एरिया ऑफ इलिप्स होता है πAB। आपके क्वेश्चन में देखिए ए कितना है, आपके क्वेश्चन में ए है 2 और बी है 3, हमने लिखा भी था, तो आंसर आएगा 6 π। चेक भी करिएगा, देखिए आंसर 6 π आ गया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पॉसिबल है आप लोगों का करना, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए अगर आप लोगों का ये लिप्स के साथ अगर ये आप लोगों की एक लाइन बढ़ा दें, कौन सी, ये आप लोगों ने क्वेश्चन किया, अगर आप लोगों की एक लाइन बढ़ा दें, यहाँ पर क्या कह दें x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू मान लीजिए आप लोगों को 2 दे दिया, है ना, तो बताइए इस कर्व में x इक्वल टू 0 की लाइन कहाँ होगी, ये वाली y एक्सिस, और x इक्वल टू 2 की लाइन कहाँ होगी, ये वाली होगी ना। तो अब बताइए जरा कौन सा रीजन हो गया, दिस वन, ये लाइन, ठीक है, और ये वाला रीजन, तो कितना पार्ट आ गया 2 पार्ट्स, बस इतना करेंगे आप वहां, अगर क्वेश्चन ये बढ़ा दे तो आप वहां 4 पार्ट्स के बजाय कितने पार्ट्स लेंगे 2 पार्ट्स, और अगर इसी में ही एक लाइन और बढ़ा दें y इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस y एक्सिस एंड x इक्वल टू 2, तो फिर ये वाली लाइन भी आ गई ना आप लोगों की, ये वाली। तो बताइए जरा अब कौन सा रीजन हो गया, ये वाली लाइन, सबको डार्क करके देखा करिए, अपने आप पता चल जाता है कौन सा रीजन आ रहा है, देखिए ये वाला आएगा। तो अब कितना चाहिए 1 क्वाड्रेंट, तो अगर इतना पार्ट आया तो 1 क्वाड्रेंट, अगर इतना पार्ट आया तो 2 क्वाड्रेंट, और अगर ये वाला पार्ट आया तो 4 क्वाड्रेंट्स। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। ये तो हमने आप लोगों को इसलिए बताया कि अगर लाइन बढ़ती है तो इस तरीके से आप इलिप्स में लाइन बढ़ा सकते हैं, मतलब बाउंड करने वाली लाइंस बढ़ जाएंगी। ओके, चलिए आई होप आप लोगों को एरिया क्लियर हुआ होगा। मिसलेनियस हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, बट आप लोग थोड़ा सा एरिया, जो आप लोग एरिया फाउंड कर रहे हो उसमें आप लोगों को मोस्टली ये पता होना चाहिए कि आपका इंक्लूडेड रीजन कौन सा है, यानी बाउंडेड रीजन कौन सा है। तो आप लोगों की ट्रेसिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ट्रेसिंग आप लोग अच्छे से करेंगे, अगर आप ट्रेस सही से करेंगे, ट्रेस माने बनाएंगे कर्व सही से, तो आप लोगों का रीजन कभी भी गलत नहीं होगा, तो एरिया भी गलत नहीं होगा। तो आप लोग
आज जो हमने डायरेक्टली दो फॉर्मूले बताए हैं, कौन कौन से, एक एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बी एंड एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। चलिए, सर्किल में तो फिर भी याद रहता है कि आर रेडियस है, बट एरिया ऑफ इलिप्स में आप याद रखेंगे पाई ए बी में ए क्या है, जो एक्स पर इंटरसेप्ट है ना, और बी क्या है, जो वाई पर इंटरसेप्ट है। ओके, बस इलिप्स में ध्यान रखिएगा। आपका जो इलिप्स है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला एक्स के नीचे वाला पोर्शन बड़ा है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर आती है, और ये छोटा है तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर आती है। ओके, अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।